Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 30th June 2020 we are going to start chapter 8. We will discuss exercise 8.1 question number 1, 3 and 4 in this lecture. स्टूडेंट्स चैप्टर 8 में हमने डिस्कस करना है कार्टेशियन प्लेन की मदद से जो है वो कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हैं या फिर जो है वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सेट है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करनी है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। प्लेन बेटे कहते हैं किसी भी हमवार जगह को, वो कोई एक पेज का टुकड़ा हो सकता है, कोई एक जो है वो ब्लैक ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, कोई जैसे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जिस चीज़ पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, वो आपके पास एक प्लेन है। अब इसमें जो है वो एक ऐसा प्लेन जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के ज़रिए से मिला हो, जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ये उसकी वर्टिकल लाइन। तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, उनके मिलने से जो प्लेन हमारे पास आता है उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और कार्टेशियन प्लेन में बेटे हमारे पास जो दो लाइंस होती हैं, एक को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होती है उसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उसको हम ओरिजिन या आगाज़ का नाम देते हैं। इसको जो है वो ज़ीरो से शो किया जाता है या ओ से, और यहाँ से ये वाला पॉइंट ज़ीरो हो गया, इस तरफ को ये पॉजिटिव वाला, जैसे बिल्कुल नंबर लाइन ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाई थी चैप्टर 2 में, बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव, और इनके साइड्स पे एरो साइंस लगाने हैं क्योंकि ये लाइंस हैं और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों सिंतों में जितना भी उसको उनको नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। ये हो गए एक्स एक्सिस। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, इस पे जो है वो दोबारा से आपने, ये ज़ीरो है, यहाँ से जो है वो 1 2 3 ये पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स यहाँ पे शो करवा देने और यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले शो करवा देने। तो एक एक्स एक्सिस, एक तरफ ये पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव, और यहाँ पे जो है वो ये वाला वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे वाली तरफ नेगेटिव होता है। इस तरह से जो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है उसके 4 टोटल जो है वो हिस्से बन जाते हैं। हर एक हिस्से को एक क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्यों ड्रॉ किया जाता है, इसका मकसद क्या है बेटे, इस पे हम ऑर्डर्ड पेयर्स को शो करवाते हैं। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखें, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक इक्वेशन थी, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उस इक्वेशन में दो वेरिएबल थे, फ़र्ज़ करें एक एक्स था और दूसरा वाई। आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली उसको पहले लिखना है हमेशा और वाई की वैल्यू को बाद में। ऑर्डर्ड का लफ्ज़ का मतलब ही ये है तरतीब याफ्ता, यानी अगर आप कहेंगे ना 2 and 8 और फिर आप लिखोगे 8 और 2, तो ये दो डिफरेंट पेयर्स हैं, सेम नहीं है। अगर इनका ऑर्डर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इनको हमने वो कार्टेशियन प्लेन जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया उस पर शो करवाना है। यानी कैसे शो करवाएंगे, यहाँ एक्स की तरफ ये पहले वाला पॉइंट एक्स का होता है, फॉर एग्जांपल इसको शो करवाना है ना, तो यहाँ पे ये जो है आपके पास 2, ये एक्स उतना आपने 2 तक ऊपर जाना है जितना इस वाली तरफ से 8 आ जाए फॉर एग्जांपल। तो ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नाम दोगे 2 and 8 का। इस तरीके से आपने जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर करके उनसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, उनको आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे आपने ग्राफ पे, यानी ये इस कार्टेशियन प्लेन पे शो करवा देना है, और इसको जो है वो आप कहते हैं कि ग्राफ्स ड्रॉ करना कार्टेशियन प्लेन में, जिसकी मदद से आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। इसके तरीके से हम सॉल्यूशन सेट्स भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने इंट्रो इसका डिस्कस करना है। इसके अलावा ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्लेन की और ऑर्डर्ड पेयर की, उसके बाद फिर इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको बेटे चैप्टर 8 की जो समरी होती है चैप्टर के लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइज के बाद, ये वहीं से मैं डेफिनेशन सारी पढ़ा रही हूँ, आपने उधर से ही डेफिनेशंस करनी है। कौन कौन सी डेफिनेशन करनी है, सबसे पहले आपने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन करनी है। ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का एक ऐसा पेयर होता है इन विच एलिमेंट्स आर रिटर्न, जिसमें एलिमेंट्स को लिखा जाता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी एक ख़ास तरतीब से। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आप कोई भी यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं, कोई पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन इसको
लिखने का तरीकाकार यही होता है, दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमा आएगा और साइड पे यही वाली ब्रैकेट आएगी पैरेंथेसिस वाली। ये आपके पास पहली हो गई ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाती है कोऑर्डिनेट, ये जो है वो जो मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन पढ़ाई। द प्लेन, वो प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन है। द प्लेन, ऐसा प्लेन फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइंस, जो दो सीधी लाइंस के मिलने से बनता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इस कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, उसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और वो जो दोनों लाइंस हैं उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। मजमूई तौर पर उनका नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक जो है वो उसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और दूसरे वाले को हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन हो गई। ये दूसरा पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है ना यहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यानी कि अगर आपको कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन आ जाए या कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन आ जाए, डेफिनेशन आपने यही लिखनी है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन आ जाए तो साथ में ये डेफिनेशन लिखने के बाद, बल्कि उससे पहले भी लिख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन, बल्कि ये शुरू में लिख दें आप, कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन, और उसके बाद ये पूरी डेफिनेशन लिख दें। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन की भी यही डेफिनेशन है और कार्टेशियन प्लेन की भी यही डेफिनेशन है। अच्छा, अब ये दो पॉइंट्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये जो समरी का थर्ड पॉइंट है, ये ओरिजिन की डेफिनेशन है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट था, आप डायग्राम के जरिए से शो भी करवा सकते हैं। ये लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास बेटे वाई एक्सिस है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट आपके पास क्या है, ओरिजिन। अच्छा, अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं हमने उसी को शो करवाना होता है कार्टेशियन प्लेन पे, इसी वजह से इसको जो है वो बनाया जाता है। तो ये आपका सिर्फ MCQs के लिए पॉइंट है, ये फोर्थ वन, ये डेफिनेशन नहीं है कोई कि कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर्ड पेयर में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा यही वाला ऑर्डर पेयर हम देख लेते हैं 3 4, यहाँ पे x, ये पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, यहाँ पे 3 है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे 4 है। तो ये एक पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया 3/4 का। अब जितना मर्जी आप बड़ा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें, लेकिन आपको 3 और 4 के लिए कोई और पॉइंट या कोई और जगह कार्टेशियन प्लेन में नहीं मिलेगी। यानी एक ऑर्डर पेयर के लिए कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट मौजूद होता है। उसके बाद है कि ये भी आपके पास MCQs के लिए है कि कार्टेशियन प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। जब आप जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो तो उसके कितने पार्ट्स बन जाते हैं, 4। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। इसी साइड पे इसको जो है वो ऐसे ही इसकी नंबरिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट होना है और इस वाली तरफ। अच्छा, जब आपके पास एक ऑर्डर पेयर होता है, उस ऑर्डर पेयर में 2 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास x की वैल्यू होती है और दूसरी y की। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का जो x वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एब्सिसा, और जो y वाला पॉइंट होता है उसे ऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है। ये भी MCQs के लिए है, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। लास्ट वाली डेफिनेशन हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर एक डॉट पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं A का नाम दे देती हूँ, इसको B का और इसको C का। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मौजूद होते हैं उन सबको हम जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। तो ये A, B एंड C एक दूसरे के साथ कोलिनियर है। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लाइन से बाहर ड्रॉ कर दूँ तो ये D इनके साथ नॉन कोलिनियर है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कोलिनियर हैं। तो ये आपके पास है द पॉइंट्स और द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, यानी ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो एक ही लाइन पे मौजूद होते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये बेटे जितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप दोबारा से डायग्राम्स के ज़रिए से इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो ये देखें, ये वही जो है वो कार्टेशियन प्लेन है। इसमें जो है वो एक आपके पास x एक्सिस मौजूद है, ये y एक्सिस मौजूद है, और ये इसको क्यों बनाया जाता है, इसको इसलिए बनाते हैं ताकि ऑर्डर्ड पेयर्स को हम यहाँ पे शो करवा सकें। ठीक है, अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है और इसके क्वाड्रेंट कैसे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एक तरतीबशुदा जोड़ा होता है जिसकी पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वाली y। ये x कोऑर्डिनेट है, इसको जो है वो आप शो करवाते हो यहाँ x एक्सिस पे, और ये वाला y कोऑर्डिनेट है, इसको आपने y एक्सिस पे शो करवाना है। और दोनों जो एक ऑर्डर पेयर शो करवाते हैं उसके लिए कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 और इधर इसके सामने 8, तो 2 इस तरफ 8 के सामने, इस तरफ 2 के सामने जो एक पॉइंट आएगा बस वही हमारे पास इस कार्टेशियन, इस ऑर्डर पेयर का एक तरह से कह लें कि उसका ग्राफ है या उसकी डायग्राम है।
अब बेटे ये देखिए यहाँ पे मुकम्मल इसको ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे एक्सिस को मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये सारे का सारा इस तरफ पॉजिटिव होता है, ये इस तरफ नेगेटिव है, दरमियान में ज़ीरो। फिर इसी तरीके से ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव है और नीचे वाली तरफ नेगेटिव है। आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोई नेगेटिव होती है। जो आपके पास अगर एक्स की वैल्यू यानी पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वाई की होती है। अगर पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और मैंने आपको कहा था क्वाड्रेंट की तरतीब यही होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कहते हैं चौथे हिस्से को। तो कार्टेशियन प्लेन के जो आप 4 हिस्से करते हैं, हर एक हिस्से को एक जो है वो क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। ओके तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उसके नंबर्स नेगेटिव हैं और वाई के क्या हैं पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर पहले वाला नंबर नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव हो तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और ये वाला वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरीके से अगर जो है वो आपके पास एक्स हमेशा पहले एक्स आएगा तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से कोई एग्जांपल्स लेके लिख देती हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि 2 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का कि कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। 2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो जाएगा जब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 2 यानी एक्स है ये पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में, आपने डायग्राम इसको अपने जहन में लाइएगा, कार्टेशियन प्लेन का स्केच, फिर आसानी से आप इसको गेस कर सकते हैं। तो ये बेटे आपके पास एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव वाला यहाँ पे है और वाई भी पॉजिटिव वाला है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा क्वाड्रेंट 1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -2 और 3, तो -2 किस क्वाड्रेंट में है, यानी -2 एक्स है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है और थर्ड में भी नेगेटिव है। अब वाई डिपेंड करेगा कि वो ऊपर वाली तरफ जाएगा या नीचे वाली तरफ। वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव इस वाली तरफ है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर पेयर अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वाई के साथ भी नेगेटिव लगा दूँ तो यानी फर्स्ट एलिमेंट भी नेगेटिव, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। यहाँ पे एक्स वाला भी पूरा नेगेटिव है और वाई वाला भी नेगेटिव। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर यहाँ x को पॉजिटिव यानी पहली वैल्यू पॉजिटिव कर दूँ और दूसरी वैल्यू नेगेटिव यानी x एक्सिस वाला पॉजिटिव है और y वाला नेगेटिव है तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इस तरीके से आपने इसके क्वाड्रेंट बताने हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जस्ट आप लोगों ने क्वाड्रेंट बताने हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ समझाया इसकी मदद से आपने जो है वो क्वाड्रेंट वहाँ पे उनके लिख देने हैं। और फिर एक दफ़ा बुक्स के आंसर से उसको चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको ठीक समझ आ गई है उसकी। आज का काम जो आपने लिखना है ना, सबसे पहले आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा जो है मेंशन कर दीजिएगा नीट पे। उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। डेफिनेशन तो समरी से याद कर लेनी है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डायग्राम एक दफ़ा ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो अंदर वाले छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये सिर्फ ग्राफ पेपर के बॉक्सेस हैं, तो ये अगर आपकी कॉपी पे नहीं भी ड्रॉ होंगे तो कोई मसला नहीं है, इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मेन एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने जो है वो ये दोनों लिख देने कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, ये क्वाड्रेंट 1, यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट 2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट 3 और यहाँ पे जो है वो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट 4। नेक्स्ट बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम कल डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स ड्रॉ करने वाला अभी है क्वेश्चन नंबर 3। 1 मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वाड्रेंट किस तरह से बताने हैं उनके, कि वो फर्स्ट में है या सेकंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो आपने ये नीट नोटबुक पे लिखना है आज क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 3 और 4। तो थर्ड में सबसे पहले है बेटे 2x - 1 = 3। आपने बताना है कि ये जो आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्या इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनेगा या y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये देखें इस तरीके से, जब आप एक ऑर्डर्ड पेयर को जो है वो एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास 2 या 3 पॉइंट्स उन ऑर्डर्ड पेयर्स के आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो आपके पास एक लाइन आ जाती है। अब हर एक किसी इक्वेशन में जो है वो इक्वल आती है वो लाइन x के पैरेलल, किसी में आती है वो y के पैरेलल।
और किसी में जो है ऐसे दरमियान में तिरछी जा रही होती है तो फिर हम उसे लिखते हैं कि ना तो वो एक्स के पैरेलल है ना वाई के पैरेलल है। तो वो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछ रहे हैं कि इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे, इनका ग्राफ बनाओगे, तो क्या उसकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के साथ साथ जाएगी या वाई एक्सिस के साथ, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि किसी के भी पैरेलल नहीं जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में जो है इसको कैसे बताएंगे हम कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x - 1 इज इक्वल टू 3 -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई हमारे पास लास्ट पे, यानी सिंपली इसको सॉल्व किया। लास्ट पे देखें अगर वैल्यू x की है तो ग्राफ जो है वो y के पैरेलल होगा। इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y की वैल्यू आती लास्ट पे तो आपने लिखना था पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर किसी इक्वेशन में दोनों मौजूद हों तो फिर आपने लिखना है नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट टू वाई एक्सिस। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये इतना ही इसका सोल्यूशन सेट है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ इसी की मदद से पता चल जाएगा आपको। x + 2 इज इक्वल टू -1, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। +2 इधर आके -2 हो जाएगा, -1 एंड -2 इज इक्वल टू -3। किसकी वैल्यू आई, x की, तो उसके आगे लिख देंगे इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जहाँ भी x की वैल्यू निकलेगी वो लाइन y के पैरेलल होगी, y एक्सिस के। इसमें देखते हैं जी, ये +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इन दोनों को सॉल्व करने से ये 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा, ये y की वैल्यू आई -1/2। इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये y आपने बस ये देख लिया कि ये y की वैल्यू है, तो जब y की वैल्यू आएगी तो वो लाइन पैरेलल होगी बेटे x एक्सिस के। इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास x + y इज इक्वल टू 0 + y दूसरी तरफ जाएगा -y। अब इस इक्वेशन में दोनों मौजूद हैं, x भी मौजूद है और y भी मौजूद है, तो आपने लिखना है इट इज़ नीदर पैरेलल टू x एक्सिस, कि ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है नॉर y एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया था दरम्यान में ऐसे तिरछी लाइन होती है। पार्ट 5 है इसका, 2x - 2y इज इक्वल टू 0, तो -2y इस तरफ आके +2y हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये है x इज इक्वल टू वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, दोनों सूरतें ठीक है। तो अब इसमें भी x और y दोनों मौजूद है, तो इसका भी यही आंसर आपने लास्ट पे लिखना है, इट इज़ नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर टू y एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर लास्ट पे x की वैल्यू निकलेगी तो आप लिखोगे कि वो लाइन y के पैरेलल आएगी, y एक्सिस के, और अगर y की वैल्यू निकलेगी तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, और अगर दोनों वैल्यूज़ मौजूद होंगी तो फिर नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर टू y एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका डिस्कस करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx + c। अच्छा बेटे, वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ नीचे लाइंस दी हुई हैं, ये तो एक जनरल इक्वेशन दे दी है ना उन्होंने, और आपने वैल्यू बतानी है m और c की, हर एक पार्ट की अलग-अलग। तो आपके पास सबसे पहली इक्वेशन जो है उसको आपने यहाँ ये जो जिस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है ना, आपने उसी फॉर्म में लेके आना है। जो भी इक्वेशन है उसको y के इक्वल ले आएँ, यानी उसे तब तक सॉल्व करें जब तक आपके पास y के इक्वल वैल्यू नहीं आ जाती। यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0, 3y इधर ही रहेगा, -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। आपको y की वैल्यू चाहिए, यानी आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म तक जाना है, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब ये y के इक्वल आ गई है। अब इसको कंपेयर करें इस वाली जनरल फॉर्म से जो स्टैंडर्ड फॉर्म उन्होंने दी हुई है। x के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या है, m, तो यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है -2/3। इसका मतलब है m आ जाएगा -2/3, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c, यानी जिसके साथ नहीं वेरिएबल वो c आ जाएगा। यानी आपने क्या करना है, उस दी गई इक्वेशन को y के इक्वल लाना है। जब दूसरी तरफ एक x के साथ वैल्यू रह जाएगी, एक सिंपल वैल्यू, तो जो x के साथ वाली वैल्यू होगी वो आपके पास m आ जाएगी, और कांस्टेंट आपके पास c आ जाएगा। अब इसका b पार्ट सॉल्व करते हैं। x - 2y इज इक्वल टू -2, इस तरफ आपको y की वैल्यू चाहिए तो y को पॉजिटिव बनाना है आपने, -2y इस तरफ आके +2y हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और ये वाला 2 जो है वो दोनों के साथ लिखा जाएगा। एक आ जाएगा x/2, x को अगर साइड पे लिख दें तो फिर ऊपर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो m, वो
होगी 1/2 और c के साथ जो वैल्यू है यानी कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आपके पास c है, तो c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बेटे इसका सी पार्ट है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई ऑलरेडी प्लस का है, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस का, ये y के इक्वल आ गया है आपके पास। तो जो x के साथ वैल्यू है वो चाहे शुरू पे लिख दें या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो m है -3 और कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इधर माइनस का है, दूसरी तरफ ले जाएं और 7 को इधर ले आए। वाई सिर्फ एक साइड पे होना चाहिए और पॉजिटिव का बचना चाहिए वाई। और यहाँ पे अब x के साथ जो है वो m है और जो कांस्टेंट है वो c है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे y ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2x और 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2x माइनस का हो जाएगा और 3 पॉजिटिव का। x के साथ जो है वो m यानी 2 और जो कांस्टेंट है -3 वो c आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 वो m आ जाएगा और जो कांस्टेंट है c इज इक्वल टू -3। यहाँ तक बेटे आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होमवर्क आपने जो है सबसे पहले डेफिनेशंस को याद करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको करवाए उनको अच्छे तरीके से समझ के सबसे पहले आपने स्केच ड्रॉ करना है जो कोऑर्डिनेट्स के हवाले से मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाया था डायग्राम की सूरत में। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 1.8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 आज के लिए लिखने हैं। फिर जो इसका 2 और 5 क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक जनरल एग्जांपल के ज़रिए से जो है वो आपको बताया है यहाँ पे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल ये 3, 4 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा यानी जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। जिसमें पहला x वाला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और जिसमें y वाला नेगेटिव होता है और x वाला पॉजिटिव वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अब ये फ़र्ज़ करें, देखिए मैं यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ। ये x एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास है y एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर जो है वो x एक्सिस की तो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है ना, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस पूरे x एक्सिस के ऊपर अगर आपने y की वैल्यू ढूंढनी हो तो y की वैल्यू उसके सामने कौन सी आ रही है, 0। तो x एक्सिस के ऊपर y 0 है, y एक्सिस के ऊपर x 0 है और ओरिजिन पे अगर आप देखो तो दोनों ही 0 होते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है वो आज का लेक्चर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को, डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।